हमारे दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन मुकर्ररा डॉक्टर अतिया बदियुज़्ज़मा साहिबा मौजूद हैं। आपका उन्वान है आला तालीम की इफ़ादियत और असातिज़ा। हो रहा ये है कि हम लोग जो है असातिज़ा इकराम एक बहुत बड़ा तबक़ा जो है, जहाँ नौकरी मिल गई वहाँ तालीम ख़त्म, उसके आगे हम नहीं कर रहे हैं। ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन बाजी ने बहुत खूबसूरत यह उन्वान मुंतखब किया कि आला तालीम की अहमियत और अफादियत क्या है। मुझे इस उन्वान पर एक खूबसूरत 4 मिसरे याद आ गए कि हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, गिरते गिरते भी कई लोग संभल सकते थे, हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अतिया बदियुज़्ज़मा साहिबा से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इन 4 मिसरों से आपको आवाज़ देना चाहता हूँ। मेरे 4 मिसरे देखिए और बाजी की शख्सियत के ख्वाबों की तरह है न ख़यालों की तरह है, ख्वाबों की तरह है न ख़यालों की तरह है। ये शख्स तो रियाजी के सवालों की तरह है और उलझा हुआ है ऐसे कि सुलझा ही हो ना कभी, और सुलझा हुआ है ऐसे कि मिसालों की तरह है। इस्तेक़बाल कीजिए बाजी का। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के प्रोग्राम के सदर अब्दुल मलिक मोमिन साहब, जीटी फाउंडेशन के मेंबरान, स्टेज पे मौजूद मेहमान इकराम, अमायदीन शहर, अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक मुझको दिया गया है उसके बारे में मुझे अभी सिर्फ 3 मिनट पहले टॉपिक मिला है। बहरहाल अपने कुछ तजर्बात, सज्जाद साहब ने बहुत ज़्यादा कह दिया कि मुकर्ररा, मैं मुकर्ररा नहीं हूँ, गो के टीचर हूँ, इसलिए बोल लेती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि कुछ तजर्बात अपने हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सर ने एक बात ये भी कहा कि नौकरी मतलब एक शेर भी है कि क्या किया साहब आपने ज़िंदगी में, तो बीए किए, नौकर बने और इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखते हुए हम लोगों को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी तालीम जो है उसको किस तरह से हम जारी रख सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम किसी से कोई वादा ज़िंदगी में किए हैं, और मुसलमानों के लिए कहा गया कि वादा जो पूरा नहीं करता है वो मुनाफिक कहलाता है, तो कोई ऐसे वादे हमें ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना चाहिए। शायद उसके बारे में हमें बहुत सालों बाद ख्याल आए। तो ऐसा ही एक वादा मैंने अपनी अम्मी से कर लिया था कि जब 12th पास हुई थी मैं, तो अम्मी ने कहा था कि मेरी बड़ी बहन डॉक्टरी में पढ़ रही थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। तो दोनों बेटियां डॉक्टर बने तो अच्छा रहेगा, लोगों को भी लगेगा कि दोनों बेटियां डॉक्टर है। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, मुझको मेरे बीएससी करना है। मुझको पता नहीं कि बीएससी करने का बड़ा जुनून था कि मैं बीएससी करूंगी। तो इवन मेरा एडमिशन भी लगभग हो गया था मेडिकल में, लेकिन मैं उसको कैंसिल करवा के फिर बीएससी की मैं। और वो बस एक जहन में था कि आपको डॉक्टर बन चाहिए ना, मैं आपको डॉक्टर बन के बता दूँगी ज़िंदगी में। अब उसको बता, मुझको इतने एज हो गया वो डॉक्टर बनने में, लेकिन अम्मी का इंतकाल भी हो गया, 14 साल हो गए, वो मौजूद भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में था कि एक वादा मैंने ऐसे ही चलते चलते कर लिया था, और ऐसी शख्सियत से कर लिया था जो बहुत, जिसके लिए कुछ कह नहीं सकते हम। और मेरे दिल में कुछ शायद उनकी बहुत अच्छी बच्ची भी थी मैं, मेरे दिल में कुछ ऐसे ही कुछ एहसासात रहे और ज़िंदगी भर रहेंगे मरते दम तक। हर बच्चे के पास रहते हैं, कुछ ज़्यादा क़ुर्बत में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को मैंने अपने अंदर रखा, जहन में था, और पढ़ने का एक जज्बा था, तो लगी रही। शादी जब हमारी हुई तो बीएससी बीएड थे हम सिर्फ, बाद में एमए किया कि भाई अब एमएससी तो मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल्स वगैरह उसमें रहेंगे, और बच्चे छोटे छोटे थे। तो उस चीज़ को मैंने फिर ट्रैक चेंज करते हुए आर्ट्स फैकल्टी में आ गई। आर्ट्स फैकल्टी में जब एमए किया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज अच्छे आए, तो फिर हिम्मत की
पेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से पहले मेरी कोशिश थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्टर साहब अली के अंडर में लगभग 6 महीने काम भी किया। मेरा सिनॉप्सिस वगैरह सब रेडी हो गया था, लेकिन पेट का जो एग्ज़ाम एक है बाउंड कि पेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पीएचडी के लिए, तो पेट मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आपको डिस्क्वालीफाई भी इसलिए बता रही हूँ कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान को। तो मेरा टोटल ट्रैक चेंज हो गया। फिर मैं 2 महीने बाद मुझे पता चला कि जलगांव यूनिवर्सिटी का भी पेट का एग्ज़ाम की डेट है, तो फिर मैं फॉर्म वहाँ फिलअप कर दी। तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में शायद यहाँ का एक्सपीरियंस काम आ गया और वहाँ मैं क्लियर हो गई पेट। फिर उसको मुझे लगा कि अब कंटिन्यू कर लेना चाहिए, मज़ीद ये ना सोचते हुए कि दूर है। वो कि मेरे लिए बड़ा मसला था, बच्चे थे, घर था, जॉब सबसे बड़ी बात, ये सब करते हुए जलगांव आना जाना। बहरहाल बोलते ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो बस वो एक हिम्मत थी, रास्ते बनते गए और ये मुझे 7 साल लग गए पीएचडी कंप्लीट करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में मेरा पीएचडी का वाइवा हुआ फाइनल, और फिर उसके बाद डिग्री हाथ आ गई मई में। आज के इस प्रोग्राम में जो जीटी फाउंडेशन टीचर्स डे के नाम पे कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से सिर्फ एक लाइन में लिख के लाई थी, एक शेर के साथ। मुनीर शिकवा आबादी का एक शेर है, महरूम हूँ मैं खिदमत उस्ताद से मुनीर, महरूम हूँ मैं खिदमत उस्ताद से मुनीर, कलकत्ता मुझको गौर से भी तंग हो गया। यानी कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया एक उस्ताद की खिदमत में, कि उस्ताद के लिए अगर हम चाहें तो कितना बड़ा जज्बा है। मतलब आज के ज़माने में भी सर ने कहा कि वो बहुत सी कमियां रह गई है, जाहिर है जनरेशन गैप होते जा रहा है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो मिलने से मुमकिन नहीं कि वो तमाम वो इज़्ज़त जो हम हमारे साथीदारों को देते थे, शायद उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी इसलिए हम देते हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भी मुजरिम समझती कि शायद हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ की कमी है, शायद इसलिए हम भी कुछ कम पा रहे हैं। लेकिन ये जो टीम काम कर रही है, इन टीम को देखते हुए ज़रूर अंदाज़ा होता है कि नहीं कहीं ना कहीं अभी वो कसर है। ये भी वही स्टूडेंट्स, टीचर यहाँ बैठी अभी शाइना मैडम बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मेरे सब स्टूडेंट्स हैं, तो ये बैक सोसाइटी को ये वापस लौटा रहे हैं असातिज़ा की खिदमत में, और जो सोसाइटी को जो उनसे मिला, असातिज़ा से जो मिला, वो उस चीज़ को लौटा रहे हैं। तो ये हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अच्छाइयाँ दुनिया में मौजूद है, और हदीस है कि दुनिया उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इसमें एक भी बंदा नेक मौजूद होगा। तो ऐसे नेक बंदे अभी मौजूद है ये हमारे स्टूडेंट्स की शक्ल में। और मुझे ये भी खबर लगी कि सब जॉब से रिलेटेड हैं, डॉक्टर, वकील और एमबीए और इंजीनियर्स वगैरह इसमें है माशाल्लाह। और ये लोग अपना काम करते हुए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबकी खिदमत के लिए लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक जज्बा लेके चले हैं, ये भी जज्बा में अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। और जो टीचर्स डे का एक दिन जो आज हमको नसीब हुआ डॉक्टर राधा सर्वपल्ली के ज़रिए, उनका विज़न देखिए कि ये विज़न ये कह सकते हैं या फिर एक दूर अंदेशी कह सकते हैं कि एक तालीम याफ्ता आदमी सोच सकता है इसके बारे में। जो हम कहते हैं ना कि तालीम की अफादियत क्या है, तो ये एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी मैं कि उन्होंने कितनी दूर अंदेशी से सोचा कि उनके जन्मदिन को कोई छोटा मोटा ये ना करते हुए असातिज़ाए कराम के लिए रखा जाए, ताकि वो जो साल भर जूझते हैं बच्चों के साथ, जूझते हैं वालिदैन के साथ, जूझते हैं अपनी गरीबी के साथ, बहुत से मसाइल ज़िंदगी में उनके साथ रखे, बीमार हो जाते हैं बीमारी के साथ, तो उन्हें एक वक्त मिलता है जहाँ पे कोई सराहना उनकी होती है। और ये विज़न और ये सोच उसी वक्त आ सकती है जब आप तालीम याफ्ता होंगे और माहौल पे आपकी नज़र होगी। तो ये मैं समझती हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत अपने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दिया मुझको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।